नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 3 आ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी का जे, वीडियो, लेखपाल, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आपका रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और 100% इस जो सीरीज में चला रहा हूँ उसमें फंसने के चांसेस हैं। तो चलिए देखेंगे आप क्वेश्चन का लेवल, तो खुद ही आपको पता चलेगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है सेट 3 का, मुगल सम्राट जो जहांगीर थे, इन्होंने दोस्तों कहाँ शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दोस्तों, तो राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा डी। इनकी पत्नी थी जिन्हें बहुत मानते थे, क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां इन्हीं के लिए बनवाया था। इनका एक और नाम है मेहरुनिसा। मेहरू ये एग्ज़ाम में आता है। निशा याद रखिएगा, ये भी नाम बहुत बार आ चुका है, तो मेहरुनिसा याद ही नहीं रहता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। और भी आप जानते हैं इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत ही फेमस। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? तो सामवेद का पंचविश होता है, ठीक है, ब्राह्मण की बात किया जा रहा है यहाँ पर। और यजुर्वेद का दोस्तों शतपथ होता है, अथर्ववेद का गोपपथ होता है। ये दोस्तों जो है ऐत्रेय होता है ऋग्वेद का, ऐत्रेय, ठीक है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ऐत्रेय है, इसको तैत्तरीय कर दिया है। तो ऐत्रेय जो होता है और कौशिकी, दो दोस्तों ब्राह्मण है, कौशिकी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गलत पूछा गया सुमेलित, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपका जो जादू टोना का उल्लेख किस में है, और भी चीज़ें हैं, जैसे जादू टोना का उल्लेख जब पूछेगा तो अथर्ववेद आपको करना है, सबसे नया पूछा जाएगा तो अथर्ववेद आपको करना है। ऐसे ही जो वेदों का जहाँ अंत होता है उसको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि दोस्तों जो है वनों में रह करके जो लिखा जाता है तप उप करके, वो उसे क्या कहते हैं? उसे आरण्य ग्रंथ कहते हैं। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। यज्ञों का उल्लेख कहाँ है, ऐसे करके पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने काल्पनिक जो है वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक ली? तो राजा भोज ने। राजा भोज ये कौन थे? परमार वंश के शासक थे। ये सब याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। इसमें इन्होंने नाव बनाने की, और देखिए बुक का कुछ नाम है, जैसे इसको परमार वंश के ये थे, इधर लिख दे रहे हैं, नाम है एक जो इनके बुक का नाम है युक्ति कल्पतरु, ठीक है। इसमें दोस्तों नाव बनाना इत्यादि इन्होंने पहले ही बहुत चीज़ें इसमें, कल्पतरु, इसमें लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें इन्होंने और भी चीज़ों में लिखा है, जैसे कि आपका सम्रांगण सूत्रधार में लिखा हुआ है। सम्रांगण इसमें लिखा नहीं जा रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु, इसमें इन्होंने नाव बनाना इत्यादि जो भी चीज़ें उसमें लिखा। कुछ और हैं, जैसे गोविंद राज हैं, ये कौन है? तो जो गोविंद राज हैं दोस्तों, ये जो है लड़के हैं किसके? एक चौहान वंश के राजा थे, दुर्लभ राज। तो राज है ना, गोविंद राज सेकंड, उनके दोस्तों जो ये लड़के थे। चंद्रवर्मन कौन थे? चंद्रवर्मन जो कंबोज के राजा थे, कंबोज के राजा थे। महीपाल कौन है? महीपाल दोस्तों पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं, इसको द्वितीय संस्थापक कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों देखिए सोमपुर और विक्रमशिला, सोमपुर को क्या कहते हैं? पहाड़पुर भी कहते हैं, पहाड़पुर कहते हैं, याद रखिएगा, पहाड़पुर भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका निर्माण करवाया था धर्मपाल ने, ठीक है। धर्मपाल दोस्तों जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसने दोस्तों जो है इसी के काल में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे गोपाल से संबंधित ये आता है कि जो बिहार शरीफ के निकट दोस्तों ओदंतपुर दोस्तों जो है एक विहार है, उसकी स्थापना इन्होंने करवाया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, सौंदर्य नंद दोस्तों जो है ये किसकी रचना है? सौंदर्य नंद जो है दोस्तों ये अशोक घोष की रचना है। और दोस्तों अशोक घोष भी बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का महान विद्वान और
दार्शनिक था दोस्तों, ठीक है। बुद्ध चरित्र जो है इसको कहते हैं बुद्ध धर्म का रामायण भी कहते हैं। तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुषाण वंश है, इसमें इसके दरबार में दोस्तों, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र रहा करते थे, ठीक है। इनका बहुत सारा, जैसे बाणभट्ट का है, ऑप्शंस कहाँ के, जैसे बाणभट्ट का है, बाणभट्ट का जो हर्षचरित्र और कादम्बरी है, जो कि बहुत, हर्षचरित्र और कादम्बरी ये दोनों याद रखिएगा बाणभट्ट का। भवभूति का दोस्तों जो है आप आता है बार बार, मालती माधव। भास ने दोस्तों जो है इसका नाटक है स्वप्ना वासवदंता, दोस्तों ये इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता दोस्तों आद्य ऐतिहासिक है। क्या कहते हैं इसको, आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। काशी योगीन सभ्यता ये भी कहते हैं, और सब चीज़ें हैं बहुत सारी इसमें। अगर मेसोपोटामिया का नाम आता है तो इसी के समकालीन या आसपास की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आगे हम अगले सेट में इसको कराते जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 1928 में गठित दोस्तों भारतीय संविधान सभा समिति की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था। विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। इन्होंने विरोध किया था दोस्तों, इन्होंने जो है 14 सूत्रीय जो है मांग, सांप्रदायिक पर आधारित दोस्तों मांग इन्होंने रखा था, ठीक है। उसमें मुस्लिम सीट को आरक्षित करने की ये सब चीज़ें इन्होंने बात किया था। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो जो खेड़ा आंदोलन है वो दोस्तों 18 में है, 1918 में। तो यहाँ पर 17 लिखा गया है, यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी अगर प्रांतों में द्वैत शासन 1919 है, और 1919 से आप याद कर सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल। और दोस्तों इससे, और ये जो द्वैत शासन हट गया प्रांतों में वो 1935 में हट गया, लगा इसमें हट गया, ये भी याद कर सकते हैं। पावना विद्रोह है ये, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। और चुआर विद्रोह भी आपको पता ही है। पावना विद्रोह दोस्तों किसानों द्वारा ये हुआ था, और यहाँ पर दोस्तों चुआर विद्रोह का दोस्तों जो है झारखंड के जो रघुनाथ महतो जी थे इन्होंने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे गॉड मदर का कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए कार्डियोलॉजी अभी जो है उनका 2020 में निधन हुआ है। तो दोस्तों पद्मावती अय्यर जी हैं, और काफ़ी एज मतलब 103 वर्ष पे दोस्तों इनका जो है क्या हुआ है, निधन हुआ है। और देश की पहली जो है हृदय जो है कह सकते हैं विशेषज्ञ ये थी, ठीक है, हृदय रोग विशेषज्ञ या डॉक्टर जो भी कह लीजिए, याद रखिएगा इनका निधन हुआ है। इसीलिए दोस्तों जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और 1967 में दोस्तों जो है इनको पद्म पुरस्कार माने पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण, और 92 बाद में विभूषण मिला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे किसके काल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रारंभ पूछा जाएगा दोस्तों तो लॉर्ड मिंटो याद रखेंगे, मिंटो के प्रारंभ मतलब हुआ, और हार्डिंग तक दोस्तों ये मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहा। अगर पूछ लिया अगर निर्माण दोस्तों काल किसके काल में कंप्लीट हुआ तो 1921 में दोस्तों जो है, मिंटो का आपका 1906 है, 1906 में स्टार्ट हुआ। और 21 में दोस्तों जो है जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड, इनके शासनकाल में दोस्तों ये मतलब कंप्लीट हो गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे। दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद जी बने थे 35 वर्ष की एज में, ठीक है, मतलब कब से कब तक जिंदा रहे। तो ये आपका 88 से लेकर के 1958 तक दोस्तों जो है इनका मतलब जीवन काल रहा। और दोस्तों ये दिल्ली में जो आयोजित हुई थी 1923 में, इसमें दोस्तों जो है 1923 में इनको 35 वर्ष की आयु में दोस्तों जो है अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय से नहीं निकलने मतलब हिमालय के आसपास जो भी स्रोत है। तो नर्मदा आप जानते हैं, नर्मदा दोस्तों जो विंध्य पर्वत के अमरकंटक से निकलती है, आप सभी लोग जानते हैं अमरकंटक। तो ये यही नहीं है, बाकी आप जानते हैं यमुना का यमुनोत्री हो जाएगा। ऐसे आपका मतलब जो निकला बंदरपुछ का स्थल जो है
पश्चिमी जो ढाल इस पर स्थित जो यमुनोत्री है यहाँ से हिमानी से होता है। व्यास नदी का दोस्तों जो है आप जानते ही हैं रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट बात करेंगे गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी दोस्तों किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो है प्रायद्वीप सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश से दोस्तों होकर के नहीं गुजरती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों जो है इसको वृद्धगंगा भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है इनको और क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। किसको सोख लेता है? तो दोस्तों जो है पराबैंगनी जो बी किरणें हैं इनको दोस्तों ये सोख लेता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे थारू जनजाति। दोस्तों इसका मूल स्थान कहाँ है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, थारू जनजाति का जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, दोनों हैं। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश तो नाम मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप याद कर सकते हैं। एक तो भील है, गोंड है, कोल है, संथाल है, ये सब जनजातियाँ मध्य प्रदेश की हैं। फिर से बोल रहा हूँ, गोंड है, भील है, कोल है। ठीक है, तमिलनाडु का एक टोडा जनजाति बहुत बार एग्जाम में आता है। और जो अगर बात करें तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का बता दिया। अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा, लिखिएगा आप, मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मेजी, अपतानी, ये सब जनजातियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे लाल पांडा कहाँ पाए जाते हैं? ये लाल पांडा सिक्किम में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लाल पांडा दोस्तों जो है सिक्किम पाए जाते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कि भालू से, मतलब उसके वंश से ही निकला है। ठीक है, भालू परिवार का सदस्य माना जाता है इसको। और ये दोस्तों पाया जाता है सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में और अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों जो है ये तीनों जगह पे पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में सिक्किम है तो सिक्किम मारेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर दोस्तों कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। 2008 में दोस्तों जो है इसको लुप्त प्राय जीवों में डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ये दोस्तों होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दोस्तों सह अस्तित्व, मतलब यहाँ पे दोनों रहेगा। ठीक है, सह अस्तित्व, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु तो 65 वर्ष के आसपास, मतलब कि 64.6 था। पूरा सीधा सीधा बात करें तो 64.6 दोस्तों जो है ये 2011 के अनुसार है। लेकिन जो करंट में आया है वो लिख लीजिए, UNDP क्या कहती है? UNDP कहती है 2019 में एक रिपोर्ट आई, उसमें दोस्तों इन्होंने जो है जीवन प्रत्यास्था को बताया जो है 69.7 वर्ष। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो है भारतीय रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय से ताज़ा जो रिपोर्ट आया 2014 से 18 का, उसमें बताया गया कि 69.4 जो है वर्ष जो है ये है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, जो भी एग्ज़ाम में है उसके अनुसार आंसर कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही वाला बताना है। तो मछली उत्पादन जो है, देखिए मछली उत्पादन पशुपालन के और जो है कृषि के अंतर्गत आ जाता है, तो ये पहले का है न कि दूसरे का, तो ये तो गलत है। पर्यटन दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, पर्यटन दोस्तों इस सेवा से रिलेटेड है या फिर घूमने उमने से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो दोस्तों जो है दूसरा ही सेक्टर हो जाता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। प्राथमिक में उसको रखते हैं जो कृषि से संबंधित होता है। लौह इस्पात वाला प्राथमिक क्षेत्र में नहीं। लौह इस्पात जब बनता है ये सब क्या होता है? ये सब उद्योग जो है ये औद्योगिक में आता है, यानी द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, कल कारखाने में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र आ गया द्वितीयक में, तो यही इसका सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों, तो 1 अप्रैल आप जानते हैं 1935, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय दोस्तों जो है आरबीआई के गवर्नर पूछ देगा, एक सेकेंड, आरबीआई, और गवर्नर जब पूछेगा तो शक्तिकांत दास जी अभी भी हैं, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और जो प्रशासनिक बोर्ड होता है उसमें 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम मृत्यु दर दोस्तों ये सम्मिलित नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन स्तर ये होता है, जीवन प्रत्याशा ये होता है, ज्ञान भी होता है, मतलब शिक्षा का भी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये तीनों होता है, बाकी ये नहीं होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए। ठीक है, कोरम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो भी सदस्य हैं, सदस्य की संख्या, कुल जो सदन की संख्या है उसका 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, इसको कोरम कहते हैं। अगर वैध कार्य कोई करना है इसके लिए, नहीं तो जो है अन्यथा वो वैध कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद जो है 100 नंबर याद रखेंगे, अनुच्छेद और भाग जो है 5 में इसका उल्लेख है, मतलब अनुच्छेद 100। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो है रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो सरकारों का जो वर्गीकरण है दोस्तों, वो विधायिका और कार्यपालिका का संबंध है दोस्तों। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितना मत मतलब पाना चाहिए, ये पूछा जा रहा है, कितना मत पा जाएगा। तो याद रखेंगे 6% वैध मत 6% और 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होता है। ठीक है, और दोस्तों बात करेंगे जो 6% है वो 4 या अधिक राज्यों में होता है। चुनाव आयोग दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, किस अनुच्छेद में है, तो आपका 324 में है, और 324 से लेकर के 29 तक दोस्तों जो है चुनाव आयोग की शक्ति और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना के क्रम में लगाना है। मतलब ए में दिया है समाजवादी, बी में दिया है प्रजातांत्रिक, सी में दिया है आपका सार्वभौमिक, और डी में आपका दिया धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा दोस्तों, अगर आपको याद है तो सबसे पहले सी आएगा, सार्वभौमिक। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों समाजवादी, फिर उसका धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लाइन में आपको लगाना है, प्रस्तावना याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है उससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये आपके जो है सेट नंबर 3 था, जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।